नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। 3 दिन के ब्रिटेन के दौरे के बाद पीएम मोदी तुर्की पहुंच चुके हैं। उन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट से तुर्की के अंतालिया शहर के लिए उड़ान भरी। पीएम मोदी तुर्की में 2 दिन की यात्रा पर हैं। आज से तुर्की के शहर अंतालिया में 2 दिवसीय G20 सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। आशा व्यक्त की जा रही है कि पीएम मोदी सम्मेलन में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कालेधन का पता लगाने में विश्व भर से सहयोग जैसे मुद्दे उठा सकते हैं। ब्रिटेन दौरे के तीसरे दिन पीएम मोदी ने बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि लिंग भेद और जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाकर बसवेश्वर ने भारत को नई पहचान दी। इसके साथ ही पीएम ने लंदन में बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का भी उद्घाटन किया और इसके साथ ही अम्बेडकर भवन आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे के आखिरी दिन सोहुल में मौजूद जैगुआर लैंड रोवर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। पीएम मोदी ने टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री से मुलाकात की। बता दें कि जैगुआर को कुछ साल पहले मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा ने खरीदा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अलवर के इमरान में मेरा पूरा हिंदुस्तान बसा है। इसके बाद से इमरान के अलवर स्थित घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पेशे से शिक्षक इमरान ने शिक्षा को सरल बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर छात्रों के लिए 52 ऐप बनाए। उसके साथ ही यहाँ पे इस काम को लेकर अब अलवर के तत्कालीन कलेक्टर आशुतोष पेंडेरकर ने उनको काफ़ी बढ़ावा दिया और अब इसी की सराहना इमरान को मिल रही है। पीएम मोदी तारीफ से अब इमरान और उनका पूरा परिवार काफ़ी गदगद है। इमरान और उसके परिजनों का कहना है कि मोदी की ओर से की गई तारीफ उनके लिए ईद से भी बड़ी खुशी है। पेरिस पर हुए कायराना आतंकी हमले पर भारत में सभी ने एक सुर में हमले की कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट करके हमले की कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। मेरी संवेदनाएं फ्रांस के लोगों के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पेरिस से आई खबरें दर्दनाक और खौफनाक हैं। पीएम ने लिखा है कि दुख की इस घड़ी में हम फ्रांस के लोगों के साथ हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पेरिस में हुए आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। पीएम मोदी ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र तय करे कि कौन देश आतंक के साथ है और कौन आतंक के खिलाफ। पेरिस हमलों के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैंडल मार्च निकाला गया। इस जुलूस के जरिए हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पीएम मोदी से एकजुटता की शुरुआत करने की अपील की गई, जिससे आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सारे देश एकजुट हो सकें। ओडिशा के भुवनेश्वर में पेरिस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति उकेरी और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर देश ने उनको याद किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश के विकास में नेहरू के योगदानों को याद किया। दिल्ली में राष्ट्रपति और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई नेताओं ने नेहरू को उनकी समाधि स्थल शांतिवन जाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया और आज़ादी दिलाने और देश को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को याद किया। जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पीएम मोदी पर वार करने से नहीं चूकी। सोनिया ने यह हमला कांग्रेस के आयोजित एक समारोह में किया। कांग्रेस की ओर से दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें सोनिया गांधी ने कहा कि आज सबका साथ सबका विकास का मतलब है कुछ पूंजीपतियों का विकास। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में विकास के नाम पर किसानों से जमीन छीनी जा रही है। सोनिया ने यह भी कहा कि नेहरू जी साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा था कि उनका पहला काम है इस संस्था को प्रधानमंत्री से बचाना, लेकिन आज इसे कौन बचाएगा। बिहार में नीतीश कुमार को महागठबंधन के नेता के तौर पर औपचारिक रूप से चुन लिया गया है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को दोपहर 2 बजे गांधी मैदान में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। महागठबंधन की सरकार में तीनों दलों के नेता होंगे। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल को दिल में दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार रात गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अशोक सिंघल को देखने मेदांता अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल सिंघल की स्थिति गंभीर है। आज से एसी श्रेणी से रेल यात्रा के लिए बढ़ा हुआ किराया चुकाना होगा। केंद्र सरकार के सर्विस टैक्स 14% और स्वच्छ भारत अभियान के लिए 0.5% सेस के प्रभावी होने के कारण अब रेल किराया महंगा हो गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इसके प्रथम श्रेणी और सभी एसी श्रेणी के लिए किराए में 4.35% की बढ़ोतरी होगी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले का उद्घाटन किया। इस बार मेले में मेक इन इंडिया के रंग हैं। मेले में स्मार्ट सिटी, मॉडल गांव, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन समेत करीब 10 योजनाओं का जिक्र होगा। इस बार स्कूली बच्चे भी बिजनेस के दिनों में यानी कि 14 से 18 नवंबर के बीच भी सामान्य टिकटों पर मेले में एंट्री कर सकते हैं। बच्चों के लिए आम दिनों में भी शुल्क 30 से 50 रुपए के बीच होगा। नहाय खाए के साथ ही आज से पावन छठ पूजा का महापर्व शुरू हो जाएगा। छठ में खासतौर पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। खासतौर पर बिहार में इस समय पूरा माहौल छठ के पर्व का हो गया है। आज व्रत रखने वाली श्रद्धालु महिलाएं नहाय खाए करेंगी। इसके साथ ही सोमवार को होने वाला खरना की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर यमुना और राजधानी के दूसरे इलाकों में तैयारियां जोरों पर हैं। यमुना के घाटों की सफाई में दिल्ली सरकार और एमसीडी सहित कई विभागों को लगाया गया है। दिल्ली में यमुना के किनारे छोटे बड़े कुल 90 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इनमें से 75 घाटों का इंतजाम दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर कर रही हैं। छठ पूजा समिति लगभग 20,000 लोगों के खाने और रात बिताने की व्यवस्था कर रही है। कई जगहों पर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। छठ पर घर जाने वालों के लिए इस बार उत्तर रेलवे ने स्टेशनों पर बेहद खास इंतजाम किए हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जगह जगह एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं और हर वक्त छठ के गाने भी सुनाई दे रहे हैं। अब तक स्टेशनों पर हिंदी या फिर अंग्रेजी में अनाउंसमेंट सुनी जाती थी, लेकिन इस बार यहां पे भोजपुरी और मैथिली में भी अनाउंसमेंट हो रही है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए 192 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि 57 ट्रेन छठ स्पेशल हैं। आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को बैठने के लिए शामियाने लगाए गए हैं। भारी भीड़ के चलते भगदड़ ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से 600 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में आए बर्फीले तूफान में मारे गए सेना के कैप्टन अश्विनी कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। कैप्टन अश्विनी कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पटियाला ले जाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि बर्फीले तूफान में सेना का एक गश्ती दल फंस गया था। इसमें सेना के कैप्टन अश्विनी कुमार की जान चली गई, जबकि 15 सैनिकों को बचा लिया गया। राजधानी दिल्ली में बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने लाजपत राय रोड पर पुलिस बैरिकेड में खड़े एक सिपाही जगबीर को बुरी तरह से रौंद दिया। आनंद फानन में सिपाही को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है। जिस वक्त ये सड़क हादसा हुआ उस वक्त मौके पर इलाके के एडिशनल एसएचओ भी खड़े थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगबीर को टक्कर मारने वाला शख्स कौन था और कार कहां गई है, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं। ताज नगरी आगरा में पहली बार ताज हॉट बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ है। 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 15 देश हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में भी बर्फबारी से सैलानियों में काफी उत्साह है। बहराइच में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर शव को दीवार में चुनवा दिया जाने के चलते यहां पे पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं। घटना की सूचना पर पुलिस में मकान की दीवार तोड़वाकर शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि गिन्ना की ससुराल वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। उनके मुताबिक गिन्नी घर से कुछ सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। गिन्नी के ससुराल से कुछ ही दूर खाली पड़े निर्माणाधीन मकान से बदबू आ रही थी। जानकारी मिलने पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो यहाँ पर एक कमरे में चारों तरफ खून और टूटी हुई चूड़ियां दिखाई दी थी। पुलिस ने जब नई चुनवाई गई दीवार को तोड़ा तो अंदर खून से लथपथ गिन्नी की लाश मिली। गिन्नी के कपड़े भी फटे हुए थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मरने से पहले गिन्नी के हथियारों ने हो सकता है उसका कड़ा मुकाबला हथियारों के साथ हुआ होगा। जब गिन्नी के घर वालों ने उसके ही पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने गिन्नी के पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुंबई में भाई दूज के दिन छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने लड़की के भाई को ब्लेड से वार कर घायल कर दिया। मामला मुंबई के मुलुंड का है, जहां अपने भाई के साथ जा रही लड़की के साथ 3 लोकल गुंडों ने बदतमीजी की। भाई ने गुंडों से जमकर लोहा लिया। गुंडों ने उसके चेहरे पर ब्लेड से वार किया। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। एक आरोपी नाबालिग है, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को रिपोर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके के एक घर में 2 बच्चों पर हुए हमले में भाई की मौत हो गई, जबकि 14 साल की उनकी बहन गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि परिवार अपने 3 बच्चों को कमरे में सुलाकर रिश्तेदार से मिलने गया था। हालांकि फिर देर रात लौटने के बाद सिर्फ 4 साल का एक बच्चा ही सही सलामत मिला। बच्चे ने बताया है कि बेसमेंट में ही दूसरे कमरे में किराए पर रहने वाला राजू रात में उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया था।
पुलिस ने बच्ची से रेप की आशंका जताई है। बच्ची अस्पताल में भर्ती है। पुलिस राजू की तलाश कर रही है। राजधानी दिल्ली के पौष इलाके ईस्ट ऑफ कैलाश में बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लूटपाट को लेकर ये वारदात अंजाम दी गई। बता दें कि 84 साल के मनोहर लाल मदान और 80 साल की उनकी पत्नी विमला मदान की गुरुवार रात घर में घुसकर हत्या कर दी गई। अमरोहा जिले के जोया मार्ग थाने के ठीक सामने एक एसयूवी तेज रफ्तार बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल थाने के सामने खड़ी कार के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी मोड़ी, तभी पीछे से तेजी से आ रही बाइक उससे टकरा गई। हालांकि कार सवार वहां से फरार होने में कामयाब रहा। राजस्थान के डूंगरपुर के नेशनल हाईवे 8 में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हैं। दरअसल अहमदाबाद के रहने वाले हार्दिक अपने 3 दोस्तों के साथ नाथद्वारा के श्रीनाथ जी में दर्शन के लिए जा रहे थे कि रास्ते में कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने पीड़ित परिवारों को सूचना दी है। जैसलमेर के फतेहगढ़ से गुजर रही एक कार का ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और कार पेड़ से टकरा गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी भी वहां पर मौत हो गई। बेहद तेज रफ्तार में कार पेड़ से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोग और पुलिस वालों ने घायल युवक को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में बोलेरो गाड़ी के सामने आने के बाद एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में बच्चों और औरतों समेत करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है, जिसके चलते उन्हें सीकर के जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं आरोपी ड्राइवर हादसे के बाद भागने में कामयाब रहा। राजस्थान के झुंझुनू में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का चाकू मारकर कत्ल किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तफ्तीश जारी है। बताया जाता है कि सुरजीत जब अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था, तब उसके ही एक दोस्त ने रास्ते में उसे रोका और चाकू मारकर कत्ल कर दिया। भरतपुर में एक व्यापारी ने एक शख्स पर उसके साथ मारपीट करने और जबरन उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पीड़ित राजेंद्र का आरोप है कि गुलाबचंद ने उसे बीमा कराने के बहाने अपने घर बुलाया, जहां गुलाबचंद के साथियों ने उसके साथ मारपीट की और 36,000 रुपए छीन लिए। राजेंद्र के मुताबिक गुलाबचंद ने वहां मौजूद एक लड़की के कपड़े उतरवा कर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाया और धमकी देते हुए उससे 5 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के उदासपुर गांव में यहां पे अंधविश्वास के चलते मानसिक बीमारी से पीड़ित एक लड़के को उसके ही परिवार वालों ने 29 सालों से जेल में बंद करके रखा। इलाके के सांसद अर्जुन मेघवाल की मौजूदगी में डॉक्टर धनेश गुप्ता ने इलाके से अंधविश्वास खत्म करने की मुहिम शुरू की है। वो घर घर जाकर मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के परिवार वालों को जागरूक कर रहे हैं। इंदौर के चंदन नगर थाने में पुलिसकर्मियों पर 11 साल के मासूम बच्चे को चोरी के इल्जाम में 3 दिन तक हिरासत में रखने और उसे बेदर्दी से पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोरी के आरोप में पुलिस ने बच्चे और 17 साल के उसके नाबालिग दोस्त को पकड़ लिया था। पुलिस ने बच्चों को 3 दिन तक बंद रखा और इस दौरान उनकी जमकर पिटाई की। आरोप है कि बच्चे को छुड़ाने पहुंचे उसके घर वालों को भी पुलिस वालों ने 2-3 दिन तक थाने में बैठा कर रखा और फिर जब उन्होंने मीडिया से बात की तो हवालात में बंद करके उनकी भी पिटाई कर दी। सीतामढ़ी में जमीन विवाद के चलते कुछ दबंगों ने एक महिला का पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने इलाके के ही 8 दबंगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। इंदौर में एक नाबालिग लड़की ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। फिलहाल खुदकुशी की वजहों का पता नहीं चल पाया है। अपनी मां और बहन के साथ एक फैक्ट्री में काम करने वाली सुषमा उस दिन काम पर नहीं गई। शाम को जब खटखटाने पर उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी बहन ने खिड़की से झांका। कमरे में सुषमा फंदे से झूलती हुई दिखाई दी। गोरखपुर में दबंगों ने पुलिस हवलदार की जमकर पिटाई की और उसका हाथ तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने गाड़ी से पीड़ित सिपाही की मोटरसाइकिल पर टक्कर मारी। जब उसने आपत्ति दर्ज की तो दबंगों ने सरेआम उसे बेदर्दी से पीटा। कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों की संवेदनहीनता सामने आई है। जब 8 साल के मासूम की जान चली गई, घायल बच्चे का इलाज करने के बजाय डॉक्टर उसे एक विभाग के दूसरे विभाग दौड़ाते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई। 8 साल का अरुण पेड़ से गिरने के चलते गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मौत से गुस्साए परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर मरीज की तीमारदार की जमकर पिटाई कर दी गई। ये सारा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुआ।
हालांकि इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि युवक शराब के नशे में धुत था। वो मरीज के बारे में पूछने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा और वहां गाली गलौज करने लगा। बाजीराव के गाने दीवानी मस्तानी की तारीफ आमिर खान ने भी की है। आमिर ने कहा कि फिल्म देखने में जितने भव्य लग रही है उतना ही शानदार फिल्म का म्यूजिक है। फिल्म सुल्तान में सलमान खान के साथ हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टोन नजर आएंगे। हालांकि पहले इस रोल के लिए संजय दत्त को लिया जाना था, लेकिन संजय के जेल में होने की वजह से वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। रणवीर सिंह ने कहा है कि वो अपनी फिल्म बाजीराव के अलावा फिल्म तमाशा के लिए भी उत्साहित हैं। रणवीर ने कहा है कि वो तमाशा देखना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये फिल्म सुपरहिट होगी। बेंगलुरु टेस्ट का आज दूसरा दिन होगा। पहले दिन यहां पे अश्विन और जडेजा की घातक गेंदबाजी के आगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज नहीं टिक पाए और पूरी टीम 214 रन पर सिमट गई। अश्विन और जडेजा दोनों ने 4-4 विकेट चटके। दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना 100वां टेस्ट खेल रहे एबी डिविलियर्स ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए। भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत की और दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 80 रन बना लिए। मुरली विजय 28 और शिखर धवन 45 रन पर खेल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर अटकलें तेज हैं। हालांकि शनिवार को पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा है कि बीसीसीआई ने दिसंबर में प्रस्तावित सीरीज भारत में खेलने का न्योता दिया है। शहरयार खान ने कहा कि सुरक्षा के हालात को देखते हुए भारत में खेलना बेहद मुश्किल है। हालांकि बीसीसीआई ने ऐसे किसी भी न्योते की बात से इनकार किया। बीसीसीआई के मुताबिक बोर्ड ने पीसीबी के सामने भारत में खेलने का विकल्प रखा, जिस पर पीसीबी ने पाकिस्तान सरकार से चर्चा करने की बात कही। भारतीय बोर्ड के मुताबिक अगर पाकिस्तान इस विकल्प पर राजी हो जाता है तो बोर्ड भी भारत सरकार से सीरीज को लेकर बातचीत करेगा। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल के लिए यहां पे लू झुरी से यहां पे मुकाबला करेंगी। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला रविवार सुबह 11:30 बजे शुरू होगा।